यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है, यहोवा राजा हुआ है। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। इसमें खुदा जगत से चुन चुन कर लोगों को साइड में करता है ताकि उसकी मर्जी पूरा करे, उसकी मर्जी के अनुसार भक्त जिए। जिस तरह प्रभु यीशु इस जगत में आए शरीर रूप में, प्रभु यीशु की जीवन शैली, उनकी जो भूमिका है वह हर भक्त के लिए है, ताकि हर भक्त जो उन पर विश्वास करता है और उनसे प्रेम करता है उनको कॉपी करे। यही है मसीहत, यानी प्रभु यीशु की तरह जीना है, चलना है, बोलना है, रहना है, वरन स्वयं को ही यीशु नहीं कहना। अतः तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। वचन के स्पष्टीकरण से पहले फिर से एक बार सुनो। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मकबूल ओपन कर रहा है, वरन चर्च में आने के बाद जो फ्रेशर जो कभी चर्च में नहीं गए, वे ज़्यादा से ज़्यादा 100% मेरे चर्च में आएंगे, मेरे पास आएंगे। क्योंकि जो जिस चर्च में जाता है वह उसी चर्च का हो जाता है, चरवाहा वही होता है। प्रभु यीशु सच्चा चरवाहा है, वरन उसके ब्रांचेस है जिसे नियुक्त करा जाता है। मुख्य कलीसिया प्रभु यीशु है, वह हर कलीसियाओं का सरदार है, हेड है। तो उसकी एक ब्रांचेस के तौर पर अगर मैं चर्च ओपन कर रहा हूँ दुनिया का, तो मेरी चर्च में फ्रेशर आएंगे जो ऑलरेडी पहले किसी और चर्च में गए हैं। वे मेरे पास नहीं आएंगे, मेरी आवाज़ सुनकर डर जाएंगे, मेरे चेहरे को देखकर भयभीत होंगे। यह अंदर का झोल है। ऐ मेरे प्यारे सपोर्टर्स, याद रहे, अंदर आकर बाहर ना जाओ, भटकना न पाओ, इसलिए मकबूल को छोड़ और किसी चर्च में जाना नहीं। प्रभु यीशु की तरह रहना है, वरन स्वयं को प्रभु यीशु नहीं कहना। जिस तरह प्रभु यीशु ने अपनी जीवन शैली, जो भूमिका है हर भक्त के लिए है, उसी का स्टाइल कॉपी करना है, वरन उस पर प्रेम और विश्वास के तहत जैसा प्रेम और विश्वास होगा वैसा ही उसका स्टाइल कॉपी होगा। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान बनाया है, वरन उससे थोड़ा कम।
प्रभु यीशु खुद भगवान है, उसकी तरह जीने के लिए बुलाया है। उसकी मर्जी, जिस तरह उसने अपने पिता की मर्जी पूरी करी, मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है कि तू उसे स्मरण करता है, और मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने तो उसे परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और उसे महिमा और प्रताप का मुकुट पहनाया है। तूने अपने हाथों के कार्यों के ऊपर उसे अधिकार दिया है। तूने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल तथा मैदान के पशु, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ, अर्थात जो कुछ समुद्रों के मार्गों में चलता फिरता है। प्रभु यीशु की तरह रहना है, वरन स्वयं को ही यीशु नहीं कहना। इसके लिए ही हरेक मनुष्यों के मुंह से निकलता है एवं पवित्र शास्त्र स्वयं इसकी गवाही देता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। मनुष्य स्वयं को परमेश्वर ना माने। स्वयं प्रभु यीशु भक्त स्वरूप में एक भूमिका दर्शाई है उन्होंने, और स्वयं ने कहा है कि मैं भेजा गया हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल में दुष्टात्माएं भी उसे परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, और जो संसार पर जय प्राप्ति करता है वह भी यह कहता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यानी सरलता से कहूँ, शैतान की तरह न बनना, स्वयं को ही खुदा न मानना, खुदा की बराबरी न करना, बचे रहने के लिए ही यह पपलू है। परमेश्वर का पुत्र यीशु है। हर भक्त का मुंह यह कहना अनिवार्य है। अतः तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। स्वयं उसकी तरह बनने के लिए यीशु कह रहा है, सिद्ध बनने के लिए। वह यहाँ है टॉप पर, तो भक्तजन अपने विश्वास एवं प्रेम के अनुसार उसके तक पहुँचता है, वरन उसकी तरह बन भी सकता है, वरन स्वयं को ही यीशु नहीं कहना। बचाव का पपलू है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। स्वयं प्रभु यीशु इस जगत में शरीर रूप में रहकर मसीहत को स्थापित कर गए। उन्हें पता है कि जब भक्त जन बढ़ेंगे, स्वयं प्रभु यीशु ने नम्रता दिखाई है और भक्तों के लिए एक चित्रांकित उदाहरण के स्वरूप में सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर अर्थात गधी के बच्चे पर वरण लद्दू के बच्चे पर बैठा है। भक्त जब बढ़ता है तब बढ़ता है, उसमें शैतान संचारित न होवे, स्वयं को ही परमेश्वर ना मान बैठे। इसलिए
प्रभु यीशु ने चित्रांकित किया हुआ दृश्य है, उसका विवरण सुनो। गधे के बच्चे पर वह बैठा है, नम्रता दिखाई है। अगर स्वयं को ऊंचा उठाया हुआ भक्त इसमें अगर ना दिखे तो कैसे दिखेगा? वह ऐसा समझेगा कि वह गधे के समान है, यानी उसे पब्लिक सलाम ठोकेगी और उसे अगर उसमें अहंकार, ऊंचा उठने वालापन आवे तो ऐसा लगेगा कि उसे सलाम ठोक रहे हैं, उसके ऊपर जो बैठा है यीशु, उसे नहीं। इसलिए तो वचन है, वह बढ़े मैं घटूं। हे भक्त जनों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारी रुकावट और गिरावट ना होने के लिए मैं यह कह रहा हूं। 2-2, 3-3 साल के मसीही ना बनो। एक ही परमेश्वर है और वह यीशु है, उसके अलावा कोई नहीं है। इसे जानो, एंड तक बने रहो। इनाम, प्रतिफल फिक्स है। सब कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा है। जैसे जैसे बढ़ोगे, जीवन शैली के अनुसार हर एक वचन मिलता रहता है। स्वयं को ऊंचा उठाने वाला भक्त ऐसा समझेगा उस गधे की मारिफत कि सलाम पब्लिक उसे ठोक रहे हैं। उसके ऊपर जो यीशु बैठा है उसके कारण उसे सलाम नहीं मिल रहा, वरन उसके ऊपर यीशु है ही नहीं, ऐसा वह भक्त समझेगा और वह गिराया जाएगा। इसलिए हर भक्त नम्र गधे की तरह होना चाहिए। उसके ऊपर यीशु है, क्यों ही वह एंड तक टिकेगा। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ऐ मेरे प्यारे भक्तगणों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं ओपन कर रहा हूं। यह दर्शन है। याद रखो, जो जिस चर्च में जाता है वह उसी चर्च का होता है। तुम्हारे भटकने न होने का कारण एक ही है, मकबूल के चर्च के अलावा किसी और चर्च में जाना नहीं। मकबूल केवल जो फ्रेशर है, जो कभी चर्च में गए नहीं, उन्हीं को इनवाइट कर रहा है। और जो भटके हुए हैं उनको दोबारा बपतिस्मा देने के लिए बुला रहा है। जिस कारण से चर्च में जाओगे वह कारण क्लियर होता ही होता है। फिर अगर कर्ज बाधित होवे, उसका कर्जा कितना भी रवे, करोड़ों में, लाखों में, हजारों में, क्लियर होता है। बीमारी कैसी भी बड़ी रवे, चंगी होती है। कोई भी प्रॉब्लम रहे, अच्छा है।
चर्च में आने के बाद वह क्लियर होगा ही होगा। वह गवाही बनती है, सुसमाचार प्लान होता है ताकि लोगों में उसी के चलते वह भक्त उसी को लेकर औरों को बताएगा। यह सुसमाचार का एक पहलू है कि वह अपने जीवन में यीशु ने किया हुआ चमत्कार औरों को बताए। यही सुसमाचार है। दृष्टांत के लिए मकबूल इस वक्त वृत्तांतिक बना है। जिस तरह मैं नशे करता था, बहुत नशे, यहीं पर जहां मैं बैठकर वीडियो बना रहा हूं, यहां पर मैं दारू पीकर सोता था बहुत। जब भी उतरती थी फिर से दारू पीने जाता था। वही तो गवाही बनी। अब नशा करने का मन नहीं करता, झूठ मुंह से निकलता नहीं। यह परिवर्तन है। यीशु आ रहा है। यह आवाज सुनी। लोग मर रहे हैं। खुलेआम यीशु का प्रचार हो रहा है, वरन जो विश्वास करेगा वही बचेगा। क्योंकि लिखा है, विश्वास धरने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मरकुस 9:23 यीशु ने उससे कहा, क्या यदि तू कर सकता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मरकुस 9:23 यीशु ने उससे कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। क्रमश